स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित, जो अभ्यास 1A से स्टार्ट हुआ है। जो पहला चैप्टर है आपका प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। चलिए स्टूडेंट्स, लेट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों व्यक्त करना, मतलब संख्या में आपको लिखना है। तो संख्या में पहले लिखा है 427, मतलब 427 इकाई दाएं सैकड़ा, मतलब सैकड़ा के स्थान पर 4 है, इसका मतलब 400 और फिर 27 लिख दिया। फिर है 3501, तो 3501, ठीक है। फिर हमारा 115, मतलब 115। फिर है 79,000, क्या कहते हैं 29, तो देखिए 79,032, ठीक है। तो ये इतना हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब पहला सवाल हो गया। दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। मतलब अभी क्या था कि आपको शब्दों को अंकों में लिखा था, अब अंकों को शब्दों में लिखना है। तो लिखा है 7019, तो देखिए 7019, ठीक है, 7019। फिर अगला है 23,013, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23,013। अगला है, इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार और फिर क्या पढ़ेंगे 10,000, मतलब ये आपका हो गया 69,000, 69,300। ये क्या है 379, क्या पढ़ेंगे 3,379। फिर लिखा है, इसको पढ़े इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब ये 8 क्या है लाख आया है, तो इसको हम पढ़ेंगे 8 लाख। फिर क्या है एक कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे 93,000, 93,059। तो चलिए बा वाला सवाल देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना, मतलब जो ये वाक्य भी नीचे आपका दिया हुआ है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, ये आपका एक पूरा वाक्य दिया हुआ। तो इन वाक्यों में जो संख्या आया, जैसे ये 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, तो इन संख्याओं को आपको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो जैसे लिखा है हल में उत्तर लिखे, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, देखिए मानव मल में 100, यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 जीवाणु और अंडे, है ना, 100 जीवाणु, ठीक है, अंडे, और क्या कहते हैं 1000 जीवाणु, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है आपको 1000 जीवाणु कोष में, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया जीवाणु, तथा क्या कहते हैं कि इसको पढ़े इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़। कहने का मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जो आपका ये संख्या दिया हुआ था उसको केवल आपको शब्दों में लिख देना है, बस आपको उसमें कुछ नहीं सवाल करते हैं। इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो संख्या दिया हुआ है उन अंकों को छांटकर अलग अलग कर देना है। जैसे आपका ये 10 है, तो इसमें एक संख्या 1 है, एक संख्या आपका 0 है। ऐसे 11 में आपका एक संख्या 1 है और एक संख्या 1 है। इस तरह से 18 में एक संख्या 1 है, एक 8 है, दोनों संख्याएं मिलाकर आपका 18 हुआ। और इसमें एक संख्या 0 है, ये है एक ऐसे, और एक मतलब 3 जो है आपका एक संख्या है। अब चलिए इसमें 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं
लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब अंक जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा 1 2 3 से मैंने एक संख्या बनाई 123, दूसरी संख्या मैं बना रहा हूँ 1 3 2। चलिए अब की बार मैं 3 को आगे कर देना, 3 1 2 कर दे रहा हूँ। फिर मैं देखिए 3 2 1 में कर दे रहा हूँ। इस तरह से संख्या को आप पलट पलट कर आप बना सकते हैं आप भी। अब फिर देखिए मैं आपको 2 1 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखिए मैं 2 3 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से संख्या आपको जो रिपीट ना हो, इस तरह से संख्या लिखी जा सकती है, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। चलिए स्टूडेंट पांचवा सवाल आते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम सवाल है। जिस तरह से चौथा लगा है ना, उसी तरह से पांचवा लगेगा। इसमें भी 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है। जैसे 3 है और ये 5 है, अगर मैं 0 को इधर ले आऊँ तो 350 बन गया। अब आपको करना क्या है, इस 0 को संख्या को पढ़ दीजिए, 0 को इधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, एक संख्या ये बन गई। अब चलिए मैं 5 को आगे कर देता हूँ, 5 और फिर क्या कहते हैं 0 3, ठीक है। मैंने संख्या को पढ़ दिया, देखो 5 है और फिर मैंने 0 लिखा, फिर 3 किया। फिर मैं क्या करता हूँ कि 5 अभी संख्या को पढ़ देता हूँ, 3 को इधर ले आया, 0 उधर, देखिए सभी संख्याएं बन गई, ये सबसे बनने वाली। अब आपका जो छठा सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एवं सबसे छोटी संख्या बताना। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल दम ही नहीं है। समझिए आपको करना क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो इसी में से छांटना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 7 है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया। फिर देखिए उससे छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर देखिए उससे छोटी संख्या क्या है, 0। लो जी, ये आपकी 4 इन्हीं में से बनाया गया, तो इन्हीं में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बता रहा है कि इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बताना है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। 0 को नहीं लेंगे, अगर 0 पहले लिख देंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या है क्या है, 5। अब 0 को लिख दीजिए, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7। तो सबसे मतलब कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से इसमें भी आपको बताना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। तो बताइए गिनती कितनी होती है, 1 से लेकर 9 तक होती है। कितनी होती है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 9 है। तो उसी 9 को क्या करना है, 5 पूछ रहा है ना, तो 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 लिखना है। और एक राज की बात बताएं, आपको कोई भी संख्या हो, अगर सबसे छोटी ज्ञात करना है, बस उसमें कुछ नहीं करना, बस 0 0 बढ़ाते जाना है। जैसे देखिए, लेकिन याद रखना, जब 5 कहेगा तो आपको 4 0 लगाना है, जब 3 कहेगा तो आपको 2 0 लगाना है, जब 4 अंक की पूछेगा तो 3 0 लगाना है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने 1 लिख दिया। अब 5 पूछ रहा है तो हमें 4 0 लगाते हुए चले, 1 2 3 4। ये हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। अच्छा बताओ, आपको 9 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप 1 लिखो, बस 8 0 लिखते हुए चले जाओ, सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए अगला हम 8वां सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 5 2 3 1। ये मतलब कह रहा है प्रत्येक अंग का स्थानीय, मतलब सभी का स्थानीय मान बताना है। तो चलिए हम पहले 1 का निकालते हैं। तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू गुणे निशान लगाएंगे। अब इकाई का मतलब 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो 1 एकम 1, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका निकालिए, तो 3। अब देखो इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 3 एकम 3 और 0 उठाकर पटक दिया, ये हमारा दूसरा निकल गया स्थानीय मान। तीसरा क्या है, 2 लिखिए, गुणिए गुणा 1 2 3, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो देखिए 2 एकम 2 और डबल 0 उठाकर पटक दिया। तीसरा देखिए क्या है, ये 5 लिखिए, गुणे, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब क्या होता है, 1000। और देखिए 5 एकम 5
और 1 2 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो उठाकर पटक दिए। तो ये हमारा देखिए 1 का स्थानीय मान 1 आया, 3 का स्थानीय मान 30 आया, 4 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 200 आ गया और 5 का स्थानीय मान 5। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि पहले हम हल संख्या लिख लेंगे। तो इसमें कह रहा है 6 3 6 मतलब दोनों का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो ये 6 लिखिए और गुणे निशान लगाइए। तो ये देखिए किस स्थान पे है। तो इसको हम इकाई बोलते हैं, इसको हम दाएं बोलते हैं, इसको हम सहीका बोलते हैं। तो इकाई के स्थान पर क्या है 6, इकाई का मतलब 1 होता है। तो 6 का 6। और चलिए फिर ये वाला 6 का देख लेते हैं। तो 6 गुणे, अब देखिए किस स्थान पे है। तो इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 6 कम 6 और 2 जीरो उठाकर पटक देंगे, मतलब इसका स्थानीय मान है 600, इसका स्थानीय मान है 6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का मतलब जितने 3 है ना, केवल 3 का ही स्थानीय मान बताना है और उसका योगफल ज्ञात कर लेना है। योगफल मतलब क्या होता है? तो करना क्या है, पहले हम हल डालेंगे और फिर 3 3 3 4 हमने वैल्यू को उतार लिया। फिर हमने क्या कहा था कि केवल आपको किसका निकालना है, किसका निकालना है, 3 का ही निकालना है। तो हमने 3 का, देखिए तो इस 3 को यहाँ पटक दीजिए, ठीक है। और देखिए अब स्थान देखिए किस स्थान पे, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10। अब देखिए इस जीरो को पहले यहाँ पटक दीजिए और 3 1 का 3 हो गया स्थानीय मान। चलिए इसका देख लेते हैं, इस वाले 3 का। तो 3 को पटकिए और देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ, 100 होता है। वेरी गुड। तो देखिए 2 जीरो है ना, इसको उठाकर पटक दीजिए और 3 1 का 3 हो गया ना स्थानीय मान। चलिए इसका देखिए, तो इनको देखते हैं। तो इस 3 को यहाँ पटकिए और देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब क्या होता है 1000। तो देखिए 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3 जीरो मैंने पटक दिया और 3 1 कम 3। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। लेकिन फिर कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल तो आप कर ही लोगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए योगफल बराबर, योगफल बराबर। तो सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए, उसके बाद उससे छोटी ले लीजिए, फिर उसके बाद सबसे छोटी ले लीजिए और जोड़ दीजिए 0 3 3 3। तो ये आपका क्या हो गया, योगफल हो गया। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मैं प्रत्येक जो ये वैल्यू लिखा हुआ है ना, जो भी संख्या लिखा, इसमें 2 का स्थानीय मतलब प्रत्येक मतलब सभी का स्थानीय मान आपको बताना है। और फिर योगफल, जैसे इसका योगफल निकाले ना, इसी तरह इसका हम योगफल निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं पहले। तो 2 2 2 2 5 बार 2 है, तो सबका निकालना है। तो चलिए हम पहले काम इतना कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब चलिए इसका देखते हैं। तो 2 है, तो 2 लिखिए गुणे, अब इकाई, इकाई मतलब 1। तो देखिए 2 1 कम 2 हो गए। चलिए इसको देखते हैं। तो इस वाले 2 को लिखिए इकाई दहाई, दहाई मतलब क्या होता है 10। एक बात और, इसे हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा, हमने लिख दिया, इसके बाद एक संख्या छूट रही है तो 1 लिखकर 1 जीरो। इसे यहाँ पर करेंगे तो 2 लिखेंगे और 1 लिखकर 2 संख्या छूट रही है ना, तो 2 जीरो। इसी तरह इसमें जितनी संख्या छूटती जाएंगी ना, उतने जीरो हम लिखते चले जाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करिए। दाएँ, दाएँ का मतलब 10 होता है। तो देखिए जीरो को उठाकर पटक दीजिए और 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि तीसरा 2 को उतारिए गुणे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो देखिए 2 जीरो है ना, 2 जीरो पटक दीजिए और 2 1 कम 2। चलिए तीसरा देखते हैं। तो 2 को उतारा हमने और गुणे, गुणे लगा दिया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब 1000। या देखिए इसके बाद देखो 3 गिनती छूट रहा है, 1 2 3। तो देखिए 3 जीरो हमने 1 लिखकर पटक दिया। तो देखिए 3 जीरो है ना, 1 2 3 और 2 1 कम 2। फिर देखिए इसका लगाते हैं। तो 2 गुणे, देखिए 1 2 इसको लिखा और हमने 1 लिख दिया। अब इस 2 के बाद देखो कितनी संख्या, कितनी गिनती है, 1 2 3 4।
तो 1 2 3 4, या इस तरह की थी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 10,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मैंने 10,000 लिख दिया। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 जीरो लिखा दिया और 2 1 कम 2। अब इसका क्या करना है, योगफल यहीं पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलिए अलग हम ज्ञात कर लेते हैं योगफल। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है मैंने पहले उसको लिख लीजिए या ऊपर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4, ठीक, उसके बाद 2000, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 2, इनको जोड़ लीजिए तो 2 2 2 2 2 है ना, ये हमारा योगफल आ गया। तो चलिए अब इसमें कह रहा है, लास्ट है ये सवाल कि 545 में प्रयुक्त प्रथम, जो पहला प्रथम मतलब जो पहला सब क्या कहते हैं अंक प्रयोग किया गया 5, और द्वितीय है ना 5, मतलब दूसरा वाला 5 में 5 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले इनका हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, 5 4 5, मतलब इस वाले 5 का और इस वाले 5 का क्या करना है, पहले स्थानीय मान। तो ये 5 है गुणे इकाई के स्थान पर, इसमें मतलब 1, तो 5 1 कम 5, और इसका मतलब 5, और ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 5 1 कम 5, डबल जीरो उठाकर पटक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। लेकिन कह रहा है कि मानों का जो अंतर कितना है, तो अंतर कर लेते हैं ना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, तो घटा देंगे। ये हमारा 500, इसमें 5 घटा देंगे। तो हमने एक इनको उधार दिया 5, 5 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 को ऐसे उतार देंगे और 5 को 5 नहीं 4 बचेगा, क्योंकि इनको एक उधार दिया गया था ना, तो हो गया 495, मतलब अंतर के। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।